हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक से, पर पहले बता दूं, जिस तरह से बाजार एक पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का महल होता है जो गिरता है फूंक मारने से, उस तरीके से वो गिर रहा है। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी एमकेजे स्टॉक टॉक्स के बाद बाजार में हलचल में, जहां मैं बताऊंगा कि कहां तक गिरावट हो सकती है, डेटा क्या कहते हैं, डेटा का विश्लेषण आपके लिए करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स से। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने दसियों लाख रुपए कमा लिए हैं और अब ये बहुत बड़ी गिरावट के अंदर आ गया। आज मैंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स के। आपके सामने चित्र पे टाटा मोटर आ गया है। मैं आपको 5 ईयर का इसका प्राइस चार्ट दिखा रहा हूं। 5 ईयर का हाई जो इसका है 552 रुपए है। आज इसने क्लोजिंग दिखाई है 460 पर, लगभग आज 6.5 से 6.25% के बीच गिरा है। और अगर 5 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो इसकी कुछ भी नहीं है, 1.21 है। मेरे हिसाब से इसके दिन बदल गए। ये अब 1000 रुपए के लेवल पे जाएगा सूनर और लेटर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स में ये लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्टोरी बन रही है, और जिस तरह से टाटा ग्रुप उसमें निवेश कर रहा है, जिस तरह से इसका सिस्टर कंसर्न टाटा पावर्स पेट्रोल पंप्स पे चार्जिंग आउटलेट्स खोलती जा रही है, टाई अप्स करती जा रही है, मुझे इसका भविष्य बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें एक बड़ी बेट मैं सोचता हूं मुझे लेनी चाहिए। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, टाटा ग्रुप ने अपना स्टेक देखिए खासा बढ़ा दिया। उनका स्टेक 42.25 से बढ़कर इस वक्त 46.5 के लगभग आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने 4% से ज्यादा इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। एफआईज का भी इसमें भारी स्टेक है। अगर आप देखेंगे डीआईज तो लगातार बढ़ा रहे हैं, एफआईज ने हल्की फुल्की गिरावट की है, पर पब्लिक का शेयर आप देखेंगे 29.27 से घटता घटता 26.8 आ गया है, यानी लगभग 2.5% के आसपास अब मान के चलिए गिर चुका है। यानी 2.5% का माल जो है प्रोमोटर्स डीआईज के पास पहुंचा है। तो ये इसकी कहानी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपी हुई नजर आती है। अब इसका प्राइस चार्ट देखिए, बड़े समय से ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, देख रहे हैं, देखिए, और आज इसने खासी गिरावट दिखा दी। बीच में इसने ये गैप एक छोड़ा था, तो इस गैप को, अगर वैसे स्टॉक्स के लिए हम गैप फिलिंग नहीं कहते हैं, पर अगर ये गैप फिल होता है तो बाजार में इसमें आप जो है करीबन 430 का लेवल आने वाले वक्त में देख सकते हैं। 50 डेज मूविंग एवरेज इसकी 433 है। अगर 433 कटता है तो शॉर्ट टर्म बेरिश हो जाएगा। जिस तरह का इसमें माहौल बना है तो गिरावट और देखने को मिल सकती है। गिरावट कहां तक जाएगी किसी का बाप भी नहीं बता सकता, इसलिए इसमें मैं एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं अपने एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए। और बढ़िया लेवल पर तो आपको पता है एमएफसीपी इसमें बड़ी बार लगाई, एमएफसीएलपी लगाई, M3 के पुट स्ट्रेटेजी लगाई, पर्ल के लिए, पर्ल छोड़ दीजिए, प्लैटिनम के लिए, बैरिल के लिए, सब तरह के इसमें ट्रेड्स लिए। तो आने वाले वक्त में इसमें अच्छा वॉल्यूम मिलना चाहिए, इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी भारी वॉल्यूम के साथ ये शेयर गिरा, देखिए नीचे वॉल्यूम इसमें आज ज्यादा था। अब बात करते हैं इसके एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट पे आप देखिए बहुत लंबे पीरियड से बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ आ रहा है, और आज बेयरिश क्रॉसओवर मजबूती बनी है, और आरएसआई काफी गिर गया है, 43.7 के लेवल पर आ गया है। पीछे इसका आरएसआई 80 क्रॉस कर चुका था। अब कहने वाले तो कह रहे हैं एक बार ये 20 का लेवल काटेगा। अब ये आपका निर्णय है, कहां तक आपने वेट करना है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसमें अपनी तरफ से खरीदारी करिए, हिसाब बनाइए, जैसा आपको लगे ठीक वही काम इसमें आप करिए। अब बात करेंगे आपके प्यारे राजदुलारे बाजार हलचल में कि निफ्टी 50, देश की आन बान शान, आपकी और मेरी जान, निफ्टी 50 कैसा काम कर रहा है। देखिए आपके सामने मैं आपको इसका लेके आता हूं, देखिए, ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं जब कोरोना वेव 2 आई थी। तो कोरोना वेव 2 आने से पहले फरवरी के महीने में निफ्टी 50 ने एक हाई बनाया था 15,432 का, और उसके बाद गिरता गिरता अप्रैल के महीने में 14,151 पर आ गया था। लगभग 8.3% का उसने फॉल दिखाया था। इस वक्त कहर सुनने में आ रहा है कोरोना 3 की वेव का। तो आइए इस चीज को अब चिंतन करें और देखें। इस वक्त इसने अक्टूबर के महीने में 18,604 का पीक बनाया था, और वहां से गिरता गिरता आज बॉटम बनाया इसने 16,987 का, लगभग 8.7%। पिछली बार की जो गिरावट थी वो 8.3% थी। इस बार की जो गिरावट है वो 8.7% के आसपास है। पिछली बार की देखिए आप 8.3, इस बार की 8.7, यानी अब डेटा की माने तो गिरावट अच्छी खासी हो गई, और लोअर बोलिंजर बैंड भी इसने काट दिया है। पिछली बार की गिरावट में देखेंगे आप,
यहां इसने बॉटम बनाया था और लोअर बोलिंजर बैंड को इतना डिसिसिवली नहीं काटा था और फिर बाजार ऊपर की यात्रा पे चला गया था और गिरने से पहले कई बार चढ़ा था, कई बार आप देखिए गिर के फिर भागा था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे कुछ सीन डिफरेंट है। अभी बहुत जल्दी से इस रेंज के अंदर गिरा। देखिए ये जो रेंज है इसने बहुत भारी बहुत जल्दी करी है और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है और बोलिंजर बैंड को तो बड़ा डिसिसिवली काट दिया है। उस वक्त बोलिंजर बैंड को इतना डिसिसिवली नहीं काटा था, हाँ 50 डेज ईएमए के नीचे तब भी आ गया था और इस वक्त भी 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो भाई अब डेटा की माने तो गिरावट अपने अंतिम फेज पर है। इसके बाद इसको एक बढ़त दिखानी चाहिए। पिछली बार इसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ था इस गिरावट के बाद तो 18,600 पार कर गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब की बार भी 18,604 ही पार कर जाएगा। 18,604 का पीक बनाया था, मैं ये नहीं कहूंगा 19,000 का पीक बनाएगा, ऐसा कहना मुश्किल होता है। लेकिन नो डाउट करेक्शन काफी हो चुकी है। जो इस क्वार्टरली रिजल्ट आए थे बढ़िया नहीं आए थे, कोरोना का भी डर बैठ गया है और शेयर वाइज ऑपरेटर ने सबको नंगा भी अच्छे से कर दिया। तो उम्मीद करी जा सकती है कि सूनर लेटर दुख भरे दिन बीतेंगे भैया, सुख भरे दिन आएंगे। यानी कि अब ये दुख भरे दिन सूनर और लेटर बीतेंगे। बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले आज देख लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे बाजार जो है खुलता है 17,338 पर, कल बंद हुआ था 17,536 पर। जब गैप डाउन ओपनिंग करता है तो मेरे दिल से आवाज आई थी अब ये चढ़ सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 17,338 पे खुला और शुरुआत के दौर में ही 17,335 लगभग थोड़ा ऊपर का पीक बनाकर सारा दिन बेशर्मों की तरह गिरता रहा और आखिरी क्षण में तो बहुत ज्यादा गिरा और 17,000 का नीचे का लेवल काटकर फिर हल्का सा 17,000 के ऊपर 500 पॉइंट लगभग 3% की बड़ी गिरावट के साथ इधर उधर हमें चांटे मारता हुआ चला गया। अब अच्छी बात यह है कि इसकी जो 3 मंथ की रिटर्न है काफी रीजनेबल हो चुकी है। यानी ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि बाजार ने काफी करेक्शन ले ली और 1 मंथ की रिटर्न तो बहुत ज्यादा नेगेटिव 7% की हो चुकी है और 6 मंथ की रिटर्न और 1 मंथ की रिटर्न अभी हाई है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार में अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि 6 मंथ और 1 ईयर की रिटर्न अभी भी एबनॉर्मली हाई है। पर हो सकता है बाजार एमके जिगजैग के चलते इसी रेंज में अगर कुछ समय चलेगा तो ये रिटर्न 6 मंथ की 1 ईयर की अपने आप ही रीजनेबल होनी शुरू हो जाएंगी। इनकी रीजनेबलनेस भी बड़ी जरूरी होती है। ये मेरा अलग इंडिकेटर है जिससे मैं आइडिया लगाने की कोशिश करता हूं बाजार कितना गिर सकता है। आज बाजार में अचंभे की बात केवल यह थी कि 5 ही स्टॉक थे जो हरियाली में थे और उनमें 3 तो थे फार्मा के स्टॉक। बिल्कुल सही पहचाना आपने, कोविड की प्रॉब्लम के चलते फार्मा के स्टॉकों में तेजी आई है और अगर देखेंगे गिरने वाले शेयर ढेरों थे और 5% से ऊपर गिरावट वाले शेयर देखिए। सबसे ज्यादा जिंदल स्टील गिरा हुआ था 6.5 पौने 8%, 7.5 पौने 8% के आसपास, 0.7% हिंडाल्को, सभी शेयरों की मम्मी पापा बनी हुई थी। यानी इतने सारे शेयर देखिए 5% से ऊपर की गिरावट के साथ बंद हुए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयर ऐसे थे जिनमें 5% से ज्यादा की गिरावट आई। ये मैं निफ्टी 50 के शेयरों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बाजार लुट गया जी, लुट गया। आज तो बाजार लुट गया। बाजार जो है कल कंसोलिडेट कर रहा था, वहां से उम्मीद बन रही थी कि शायद बाजार भागे। 3-4 दिन कंसोलिडेशन के दिखाए पर आज ऐसा गिरा कि सबकी लुंगी के साथ साथ सब कुछ भी निकाल लिया। अब बात करेंगे तो भैया कहते हैं ना इंतहा हो गई इस गिरावट की, हालत खराब है। कल एमएससीडी चार्ट में हरा हिस्टोग्राम आया था और आज बहुत बड़ा लाल हिस्टोग्राम आया और आरएसआई की तो कहना चाहिए मम्मी पापा हो गई है, 30 के लेवल पर आ गया। 30 ऑनवर्ड आरएसआई हम मानते हैं ओवर सोल्ड जोन में आ गया। आरएसआई के चार्ट पे भी ओवर सोल्ड जोन में एंट्री लेने को राजी है। 20 पे कहते हैं हाईली ओवर सोल्ड है। अब अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस तो भाई साहब कॉल राइटर्स के हौसले बुलंद है। उन्होंने आज बाजार जब 17,026 पे बंद हुआ तो 17,300 तक तो किला फतेह कर दिया। इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग करी है, इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग करी है और मजबूर कर दिया पुट राइटर्स को अपनी पोजीशनें काटने पे। यानी पुट राइटर्स घाटे बुक करके ऊपर की तरफ भागे। लेकिन अभी भी पुट राइटर्स 17,000 पे बड़े जबरदस्त टिके हुए हैं और 17,000 पे कॉल राइटिंग हुई तो जबरदस्त है लेकिन पुट राइटिंग के मुकाबले खासी कम है। यानी 17,000 का लेवल अभी है जहां पुट राइटर्स अपनी फौजों के साथ अभी भी डट के खड़े हुए हैं। अब आगे देखने को मिलेगा कल कि किस तरह से कॉल राइटर्स की फौजें 17,000 के लेवल को काटते हुए
पुट राइटर्स की फौजों को रौंदते हैं तो उनकी पोजीशन कम हो जाती है ना। जब पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, युद्ध होता है एक तरीके का, उस वक्त मतलब ये है कि पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यानी उनके सैनिक मर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 17,300 पे उनके ढेरों सैनिक मर गए, 17,400 पे ढेरों सैनिक मर गए, 17,500 पे ढेरों सैनिक मर गए। यहां पर उनके सैनिकों का खात्मा कर दिया कॉल राइटर्स के सैनिकों ने, और कॉल राइटर्स के भारी तादाद में फौजें आई जिन्होंने पुट राइटर्स के फौजों को खत्म कर दिया, कत्लेआम मचा दिया। अब 17,000 के लेवल पर भी कॉल राइटर्स की फौजें आगे बढ़ गई हैं, 1 लाख से 12 लाख की फौज हो गई है। वहां पर पुट राइटर्स ने भी अपनी हिम्मत का जोश दिखाया है और उन्होंने भी अपनी फौजें लगभग दुगनी कर दी हैं। इस वक्त पुट राइटर्स के जो सैनिक हैं वो 33,50,000 के हैं, कॉल राइटर्स के सैनिक हैं 12 लाख के हैं। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स के सैनिकों की तादाद कॉल राइटर्स के सैनिकों से ज्यादा है। अब यह देखना पड़ेगा कि ये कॉल राइटर्स किस तरह से करते हैं और सैनिक लाकर इनके सैनिकों का खात्मा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका पता हमें अब कल चलेगा। पर युद्ध बड़ा संगीन है, बड़ा जबरदस्त हो चुका है। मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी पे अभी भी जो है 17,000 के लेवल पे पुट राइटर्स का कब्जा है। कॉल राइटर्स ने अपनी फौजें जरूर बढ़ाई हैं पर कब्जा अभी भी पुट राइटर्स का है। तो मंथली मतलब दिसंबर एंड की एक्सपायरी। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर की तो मां बहन हो गई है वीकली के ऊपर। क्यों? क्योंकि साला 1.02 से 0.43 हो गया, यानी कॉल राइटर्स ने पुट राइटर्स को रौंद दिया है साहब, रौंद दिया है बिल्कुल। और मंथली में भी देखेंगे गिरावट देखने को मिली है, हालांकि मंथली में ज्यादा गिरावट नहीं है पर वीकली में तो रौंद डाला है। इस वक्त बाजार बड़ी भयानक स्थिति में हो गया है। अगर हम इस वीक की एक्सपायरी की बात करें, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, हो सकता है अचानक ही बाजार में पीसीआर बढ़ता हुआ नजर आए। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की भी अब मजेदार बात क्या है कि 3 मंथ्स की रिटर्न तो बड़ी कम हो गई है, सिर्फ 1%। 3 मंथ के चार्ट पर अब निफ्टी बैंक कह रहा है कि मुझको तो ऊपर जाना है, मैं थक गया गिरते गिरते। 1 मंथ में तो कपड़े फाड़ चुका है और 6 मंथ की रिटर्न भी इसकी रीजनेबल है। हाँ, बस 1 ईयर की रिटर्न हाई है, यानी अब थोड़े दिन ये हो सकता है इधर कंसोलिडेट करे, 1 ईयर की रिटर्न 10% या 15% के कहीं बीच में आएगी, फिर ये शायद भागना शुरू करे। अभी तो 6 मंथ तक की रिटर्न जो है साफ हो चुकी है, रीजनेबल हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे कल बंद हुआ था 37,364 पर, आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है 36,830 की, और वही जो ओपनिंग होती है उससे हल्का सा ऊपर बढ़ता है 36,868 पे पीक बनाता है शुरुआती दौर में, फिर जो गिरता है साहब ऐसे गिरता है जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया, फिसल के बी लास्ट के शरों में 35,904 का बॉटम बनाकर 36,000 के ऊपर 1300 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ 3.5% से ज्यादा गिरता हुआ, मुंह छुपाता हुआ, आंख दबाता हुआ भाग जाता है। आज सबसे कम गिरावट सभी शेयरों में गिरावट थी एचडीएफसी बैंक में देखी गई, वो भी 2.5% की थी। सबसे ज्यादा गिरावट जिसकी मम्मी पापा बनी थी वो बंधन बैंक था। बंधन बैंक का चीर हरण हो गया, 10% से ज्यादा गिर गया, और इसका भाई आरबीएल भी उतना ही गिरा। हालांकि आरबीएल में गिरावट 7.5% की थी। ये आरबीएल और बंधन बैंक भाई भाई हैं, साथ ही गिरते हैं साथ ही चढ़ते हैं। अब निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए तो साला हद हो गई। अब यहां पर एक गैप छूट गया, आज की और कल की कैंडल में देखिए साहब एक गैप छूट गया। इस गैप को पहचान लो, ये गैप जो है अब फिल करने आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, गैप फिल करके जाएंगे। तो अब देखते हैं हमारे करण अर्जुन कब आते हैं इस गैप को फिल करने के लिए। हालात बड़े खराब हैं, बड़े संगीन हैं। आरएसआई 26 के लेवल पर आ गया है। अब आरएसआई की तो मम्मी पापा हो गई है। पहले 80 का लेवल क्रॉस किया था नवंबर से पहले, अब 26 पर आ गया है। अब ऐसी रेंज में आ गया है जब लगता है कि अब कब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने से पहले एक बार सबके कपड़े चीर हड़न, लास्ट पोर्शन भी कपड़े का ले जा सकता है, और जिसकी यहां पर अब भयानक एमएससीडी चार्ट पर लाल कैंडल आज बनी है। तो बहुत ज्यादा वीकनेस है आप अगर देखेंगे आरएसआई पर, एमएससीडी पर और कैंडलस्टिक चार्ट पर। ऑप्शन चेन की बात करें तो इनकी फौजें जो कॉल राइटर्स की हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने देखेंगे आप साफ नजर आ रहा है 36,500 पे पूरा कब्जा कर लिया है। आज इंडेक्स 36,000 पे बंद हुआ है, वहां पर भी कॉल राइटर्स ने अपनी फौजें बढ़ा दी हैं। 0.1
10,000 से फौजों को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, पर पुट राइटर्स ने भी 6.25 लाख से बढ़ाकर लगभग 12 लाख की फौजें खड़ी कर दी हैं। पुट राइटर्स कह रहे हैं देख लांगे, कॉल राइटर्स अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके नीचे के लेवल देखेंगे तो वहां पर आप स्पेशली 37,500 पर 37,000 पे देखिए पुट राइटर्स की फौजों को रौंद दिया गया है, इनकी खटिया खड़ी कर दी गई है। अब देखते हैं आने वाला वक्त कैसा रहेगा। और यही हालात पीसीआर पे हैं, बुरी तरह से पीसीआर गिरा है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। पीसीआर चीख के कह रहा है मैं बड़ा गिर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे चढ़ाओ। तो पीसीआर ही एक संकेत दे रहा है कि बाजार कभी भी झटके से ऊपर की तरफ भाग सकता है। मंथली पीसीआर में भी खासी गिरावट देखने को मिली। अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की लीला की। प्रभु की लीला परंपार है, आप लोगों की शुभकामनाओं का सब नतीजा है। आज भी लगभग ठक 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 3 सेंचुरी तो पूरी नहीं हुई, लास्ट में पहला था ठक, दूसरा था ठक और तीसरा था फुक, यानी हल्का सा तीसरी सेंचुरी लग नहीं पाई। 2,90,000 का प्रॉफिट बुक किया, आज 56 ट्रेड किए। ऐसे बुरे हालातों में मैंने होश नहीं खोया, मैं हिम्मत करता रहा, मैं डर रहा था, मैं कांप रहा था, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी, मैं लगा रहा। मैडम कहती रहने दो आज ट्रेड्स मत लो, मैंने कहा नहीं, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते हैं, ऐसे माहौल में ट्रेड लेने पड़ते हैं। भाई मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक किया हुआ है, इसलिए मैं घबराया नहीं। मैंने मैडम को भी एनकरेज किया, फिर मैडम में भी करंट आ गया, उन्होंने दबा के स्मॉल केस खरीदे, जिसका हमने लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। आजकल टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा आइटमें मैंने डिस्कस करनी शुरू कर दी हैं। अब अगर आपको सही मायने में शेयर बाजार में कामयाब होना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, फेक वाला नहीं, असली वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज 2,83,000 के बैरिल के प्रॉफिट बुकिंग हुई, 8,525 की प्लैटिनम की प्रॉफिट बुकिंग हुई, पर्ल में, एमरल्ड में ढेरों पोजीशन बनाई गई है। एमरल्ड के बच्चों को 22 नई पोजीशनें बनाई, 2 स्क्वेयर ऑफ किए, 7,300 रुपए कमाए। डायमंड एंड सफायर के 10 ट्रेड थे, 10 नई पोजीशन थी, 4 स्मॉल केस थे। इन स्मॉल केसों में पैसा लगाया, अगर आपको भी लगाना हो तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट वहां पर चले जाइए। आईटीसी की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, 17,100 का मुनाफा कमाया। जी के 2 फ्यूचर थे, स्क्वेयर ऑफ किया, दोनों फ्यूचर में कुल मिलाकर 2,83,000 का प्रॉफिट कमाया। पर देखिए कॉल में अच्छा बड़ा नुकसान हो गया, 1,10,000 का। तो कुल मिला के 1,73,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। फिर गुस्सा आया, प्रॉफिट कमाया, फिर गुस्सा आया, जी की एक पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, जिसमें भी 25,000 रुपए कमाया। उसके बाद इंडिया बुल की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, जेएसडब्ल्यू की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, एलएनटी की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, ओएनजीसी की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया। सब जगह दबा के मुनाफा कमाया। आप देख सकते हैं, हिम्मत हारी नहीं। इंडिया बुल के 100 शेयर एक बार बेचे और फिर रुका नहीं, फिर 100 शेयर एक बार और बेचे। पहले बेचे थे 250 पर, फिर बेचे 255 पर। फिर एक आपने स्क्रीनशॉट छोड़ दिया, कौन सा? जी का, आया सर, उस वाले फोन पे था। आया सर। हाँ ये जी का यहां भी कमाया था। तो आपने देखा कितने सारी पोजीशनें मैंने बनाई। भाई यहां मैं आपको वही पोजीशनें देता हूं जिनको काट देता हूं, पीट देता हूं। नई पोजीशनों के लिए आप मेरे लाइव डेमो देखिए, या तो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बेस्ट है, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स होते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। और व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब के मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। और उसके बाद आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। अच्छा, मंथली P&L मैंने आज की वीडियो में नहीं बताया, मैं अभी अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट मैं भूल गया। तसल्ली थी क्योंकि अच्छा प्रॉफिट निकाला है। क्या बाकी लोग भी जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए, तो कल मैं अपनी वीडियो में मंथली प्रॉफिट एंड लॉस भी ले आऊंगा। इसी के साथ साथ जो मैं कहूंगा कि आपको एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से खुलवाइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसी की लीला लाल है और वो दुनिया में कमाल है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।